आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। चक्की पुल दोपहिया वाहनों के लिए खोलने की मांग को लेकर धरना। विधायक ने दरगेला स्कूल को असुरक्षित घोषित करने के दिए निर्देश। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में फर्श पर मरीजों का इलाज। प्राकृतिक आपदा के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को किया याद। आपदा के वक्त प्रदेश की भरपूर मदद करे केंद्र सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल पंजाब को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण चक्की सड़क पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोलने को लेकर आज पुल पर स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आईआरबी कंपनी के सीजीएम हरप्रीत सिंह, एनएचएआई के उप प्रबंधक तुषार सिंह सहित अन्य अधिकारी व पुलिस के अधिकारी व जवान मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया सहित लोगों ने एनएचएआई व प्रशासन से सवाल किया कि चक्की सड़क पुल आम लोगों के लिए क्यों बंद है। अगर इस पुल से कंपनी की छोटी बड़ी गाड़ियां गुजर सकती हैं तो आम लोग, खासकर दोपहिया वाहन चलाने वाले ही क्यों गुजर सकते हैं। सीजीएम हरप्रीत सिंह ने जवाब दिए और पुल की खराब स्थिति के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया ने बताया कि अगर 15 सितंबर से यह पुल दोपहिया वाहनों के लिए नहीं खुला तो चक्का जाम किया जाएगा। आज चक्की पुल के ऊपर स्थानीय लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें ये लोगों की डिमांड थी कि जो चक्की के पुल के ऊपर जो दोपहिया वाहन है उनको नहीं गुजरने दिया जाता। उसी संदर्भ में स्थानीय पंचायत प्रधान, हमारे पूर्व जिला परिषद उदय पठानिया जी, हमारे व्यापार मंडल जसूर के प्रधान राजू जी और यहाँ के स्थानीय उप प्रधान और बहुत सारे लोगों ने, युवाओं ने यहाँ पे इस मुहिम में हिस्सा लिया। और करीब 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे एनएचआई के अधिकारी, जिनको एसडीएम साहब ने भेजा था, और उन्होंने आकर हमसे बात की और उन्होंने हमें जो पुल की जो यथास्थिति थी उसके बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कुछ हमें टेक्निकल पॉइंट बताए कि जो इस वजह से हम लोग पुल को नहीं खोल रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा जो था, उन्होंने उनसे तीखे सवाल भी किए। हमारी जो मुख्य मांग थी कि इसको दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि सर इसका सल्यूशन ये है कि जो आम पब्लिक है जो पिछले काफ़ी समय से परेशान है, ब्रिज जो बंद है, ब्रिज बंद का रीज़न भी आप लोगों को मालूम है कि 6 जुलाई को जो फ्लैश फ्लड आया, उसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड ने जो सारा जो अपना अटैक है वो B1 और A1 की तरफ डाइवर्ट हो गया। उससे वो जो पिलर हैं वो काफ़ी नेकेड हो गए और ज़्यादा, और उनकी विंग वॉल जो है काफ़ी डेंजरस कंडीशन में हो गई थी, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकती है, अभी भी कर सकती है कोलैप्स, क्योंकि वो वर्टिकली कट गई है। तो उसको प्रोटेक्ट भी किया हमने, और जो फाइनल रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी रुड़की ने, उसका काम अभी चल रहा है। तो अभी जो आज डिसीजन यही हुआ कि जो 2 व्हीलर्स के लिए लोग चाहते हैं कि उसको खोल दिया जाए, तो हमने 15 सितंबर को मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है कि 15 सितंबर को मीटिंग करेंगे। उसमें अगर कोई और डैमेज नहीं होता ब्रिज को, तो एटलीस्ट 2 व्हीलर के लिए सबकी कंसेंट लेकर के, जिसमें एनएचआई प्राइम रोल में है, तो या तो डे के लिए या किसी पर्टिकुलर एक टाइम के लिए, सवेरे 2-3 घंटे, इवनिंग 2-3 घंटे 2 व्हीलर दे देंगे। और बाकी जैसे जैसे हमारा जो नीचे परमानेंट वर्क है, प्रोटेक्शन वर्क जो ईटे रुड़की सीएसटी है, वो कंप्लीट होने के बाद तो फिर एक फाइनल टेस्टिंग ब्रिज की करने के बाद इसे मैं 6:30 बड़ी थी हिमाचल, मेरे को पता मैं यहाँ का मैं मेन जो है पाल मैं हूँ, जान अभी तक 3 जाऊँगा रिलू में, पिछले 25 दिनों से पानी नहीं आ रहा। दिव्य हिमाचल में छपी खबर। दरगेला स्कूल की दीवार ढही, खतरे में छात्र का संज्ञान लेकर शाहपुर के विधायक केवल पठानिया सोमवार को एसडीएम शाहपुर व अन्य अधिकारियों के साथ सुबह 7 बजे ही दरगेला स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचकर उन्हें कई तरह की खामियां नजर आई। पठानिया ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत भवन को असुरक्षित घोषित कर उसे डिसमेंटल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने स्कूल के एक कमरे को खुलवाकर स्थिति का जायजा लिया। कमरों के अंदर पड़ी पाठ्य पुस्तकों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने टूट रही बिल्डिंग को तुरंत डिसमेंटल करने और नई बिल्डिंग का काम मुकम्मल करवाने के दिशा निर्देश दिए। सर, ये स्कूल की भवन जो है वो गिर रहा है, इसको लेकर आप सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह के निर्देश आज जारी किए गए हैं और क्या भविष्य की योजना रहने वाली है? मैं कहा कि ये जो खासकर जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको मैं किसी भी इलाके का सबसे बड़ा मंदिर मानता हूँ। मैं जो अपनी शिक्षा ली है गुरुओं से और माता पिता से, और ये जब मैंने आज देखा कि अखबार में आया और दिव्य हिमाचल में भी
बड़ा लेख आया कि ऐसे ऐसे दीवार जो गिर गई है, तो मैंने उसी समय तय कर लिया था। मैं तो अपने खेत में, क्योंकि भिंडी और बैंगन वगैरह लगाए हुए, तो मैं जरा आजकल काकड़ियाँ लगी हुई काली शिमला से पहुंचा था, उनको देख रहा था। तो वैसे ही मेरे वहाँ ना कोई 5:35 पे अखबार वाला आ जाता है। तो जब मैंने देखा, फिर मैंने यहाँ की स्थानीय प्रधान को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मामला है। तो मैं मेन मामला में आज मैं पहुंचा हूं, और मैं जब मैं पहुंचा हूं, स्पॉट पे पहुंचा तो बहुत कुछ दिख रहा है। एक 17 जुलाई की इंस्पेक्शन हुई है एसडीएम और कंसर्निंग भारती होगी मेरे साथ। 5:30-6 बजे व्यवस्था प्रबंधन के अंदर प्रधान भी आ जाते हैं। चंगल क्षेत्र के तीनों प्रधान मेरे, तिलक जी और ठेठ से हमारे मनजीत जी और हेमराज जी परगोड़ से भी आए हुए थे। और फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा चलो चलते हैं जहाँ स्पॉट पे। तो स्पॉट पे पहुंचे तो यहाँ ये आंगनबाड़ी की बिल्डिंग की डिसमेंटल की जो है वो जो खतरे के इसमें थी, उसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है। दूसरी की इंस्पेक्शन सुमोटो मानी जाती है। मैं पीडब्ल्यूडी और ये बैठे हैं स्थानीय प्रधानियाँ हैं, उसकी भी आदेश दिया। और दूसरा एक बिल्डिंग और ही है। सर, आपने दिव्य हिमाचल में ये खबर पढ़ने के बाद संज्ञान लिया है, तो इस तरह के मामले अगर विधानसभा क्षेत्र में या अन्य स्थानों पर कहीं हैं तो उनके लिए क्या आह्वान करना चाहिए? आज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो सारा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें और सब जो कर्मचारी हैं, वो आज ये संदेश जरूर ले लें। अगर आपके इलाके में डिजास्टर के अंतर्गत या कोई जान माल का या बिल्डिंग का, तो मेरी ये प्रार्थना है कि वो उस स्टेटस को, मैं कहता हूँ आज ही मैंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, और ये संवैधानिक बॉडी होगी कि एसडीएम साहब के पास जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है वो विद इन 1 मंथ, क्योंकि टाइम लगता है सरकार में, जिसका एस्टीमेट बनना क्या एसडीएम साहब 1 महीने के अंदर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो सब सेंटर है, वो रिपोर्ट्स, पैसा तो तभी दे पाएंगे जब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स आएगी। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में फर्श पर मरीजों का उपचार चल रहा है। मेडिकल वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। कैलोरी मरीजों से भर गई है। सांस और बुखार के मरीज यहाँ एडमिट हैं। अस्पताल का मेडिकल वार्ड छोटा पड़ने लगा है। रात को कहाँ गाड़ी में रुके हम सर। कहाँ से आए हैं? हम तो व्यस्त हैं। तो क्या तकलीफ है मरीज को और किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर और भी मरीज है? प्रॉब्लम है, छाती में दर्द है, सिर में दर्द। तो क्या लग रहा है यहाँ पर सुविधाएं किस तरह से देखते हैं कि नहीं मिल पा रही है, और सब बहुत सारे लोगों का इलाज गैलरी में हो रहा है और नीचे फर्श में हो रहा है? हाँ जी, तो बोला था बेड नहीं मिल रहा है। बेड मिल रहा तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। कितने प्राकृतिक आपदा के दौरान शिमला के समरहिल शिव बावड़ी मंदिर हादसे का शिकार हुए प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा समेत अन्य लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सरस्वती विद्या मंदिर छात्र पाठशाला रौड़ा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल केस्टा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। प्रांत उपाध्यक्ष तथा विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक प्रमुख रहे प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी चंद्रलेखा, बड़ा बेटा ईश शर्मा तथा इसी संस्था से जुड़े एडवोकेट हरीश वर्मा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मानसी वर्मा भी जान गंवा बैठे हैं। इस दौरान कई गणमान्य लोगों व परिवार के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नैना देवी क्षेत्र के तहत नमहोल सहित अन्य क्षेत्रों के दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन मिलकर लोगों को आपदा से बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से भी सहयोग मांगा है। करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जीडीपी जीएसटी आय में कमी हुई है। करीब 5 से 6,000 करोड़ की राशि और जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आग्रह किया कि प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। देखिए, हमारी ओर से कोई भी राजनीति का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये समय वैसे भी आपदा का है। अभी हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के लोगों का सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सुक्खू जी और सभी प्रदेश सरकार के सदस्य, सभी विधायक, पूरा प्रशासन मिलकर जो है वो लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। हमने केंद्र से भी इसके लिए सहयोग मांगा है, और जितनी आपदा प्रदेश में आई है, अनुमानित है कि करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है।
अगर हम जीडीपी की बात करें, जीएसटी में जो हमारी कमी हुई है, जो हमारा लिकर सेस में हमारी कमी हुई है, चाहे हमारे और चीज़ों में जो इनकम में हमारी कमी हुई है, उसको अगर हम अनुमानित करेंगे तो कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपए और जाएगा। मगर इसके बावजूद कई बार हिमाचल के सभी नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से कहा है कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा को घोषित किया जाए ताकि हिमाचल को एक बड़ा पैकेज मिले, मगर आज तक अभी तक वो घोषणा हिमाचल के लिए नहीं करवाई गई है। कोई विशेष पैकेज हिमाचल को नहीं दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ स्कीम्स में हिमाचल को जो है वो स्वीकृति प्राप्त हुई है, मगर ये सब चीज़ें जो है वो एक रूटीन अफेयर में प्रदेश को वैसे भी मिलनी है। अगर आप जो हमारा एनडीआरएफ का पैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नड्डा जी ने कहा कि 300 करोड़ रुपए हिमाचल को स्वीकृत किया गया है। इसमें से 250 करोड़ रुपए की किश्त तो हिमाचल को वैसे भी दिसंबर के महीने में मिलनी थी, अगर आपदा आती या नहीं आती। हर फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा हर राज्य को दिया जाता है। ये अलग बात है कि उन्होंने इसको प्रीपोन कर जो है वो अगस्त के सितंबर के महीने में जो है उसको जारी कर दिया और हिमाचल को वो पैसा दिया गया है। मगर जिस हिसाब की आपदा हिमाचल में आई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी ये पैसा नहीं है। तो मैं इसमें फिर भी मैं इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। केंद्र सरकार अगर हिमाचल का खुले मन से सहयोग करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे और खुले मन से उनका धन्यवाद भी करेंगे। अगर भुज में, गुजरात के अंदर राष्ट्रीय आपदा एक शहर के लिए घोषित की जा सकती थी, आपके उत्तराखंड में जो है वो राष्ट्रीय आपदा वहाँ पे घोषित की जा सकती थी, जब वहाँ पे मंदिर में जो है वो आपका वहाँ पे ये हुआ, प्रकोप हुआ। तो हिमाचल में जब इतनी त्रासदी, कोई ऐसा ज़िला नहीं है आज हिमाचल का जहाँ पर अफेक्टेड नहीं है लोगों के घर बह गए हैं, बगीचे बह गए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, उनकी इनकम में बहुत बड़ा एक जो है वो डेंट पड़ा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था, मगर ये पैकेज किस कारण से हिमाचल को नहीं मिल रहा है या राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में किन कारणों से घोषित नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि भाजपा के नेताओं को इसकी जवाबदेही भी हिमाचल प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।